सेकेंड वेव में इंडिया की बहुत तबाही हो गई, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। कई सारे अपने नजदीकी रिश्तेदार इसमें चल बसे, लेकिन हम हिंदुस्तानी जो ठहरे, हम अपने बैड एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखेंगे। ये हमने ठान लिया है। यस, हम वही गलतियां दोबारा रिपीट करते हुए दिखाई दे रहे। एक तो अब दिवाली चली गई, सोशल डिस्टेंसिंग मजाक बन चुका है। दिवाली के इस ग्रेट इंडियन शॉपिंग फेस्टिवल के भीड़ भसंट के बाद फिर से एक बार हम लोग तैयार हो गए हैं इलेक्शन फेस्टिवल महोत्सव के लिए। मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा। हाँ, चुनाव तो अपने देश के पॉलिटिशियंस का और टपरी पे छपरीगिरी करने वाले लोगों का एक अहम महोत्सव है, और इस महोत्सव में रंग लाने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ती। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं, सिर्फ यहाँ बीजेपी की बात नहीं हो रही है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लो, जब तक भीड़ नहीं मचाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। और मुझे समझ में नहीं आता, ये लाखों की संख्या में जो भीड़ इकट्ठा हुई है, इतने सारे लोग अपने देश में क्या विल्ले बैठे हैं? मतलब कोई काम धंधा है भी या नहीं इनके पास, या बिना काम धंधे के पैसे आना शुरू हो गए? इतने अच्छे दिन आ गए। ऐसा विराट दृश्य देखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। तो इतनी सारी भीड़ देखने के बाद मेरे मन में तो ख्याल आ गया कि थर्ड वेव आने के बाद इंडिया का क्या होने वाला है भाई साहब। आज अपन इस वीडियो में सारी पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। इंडिया के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ और कंट्रीज पे। रशिया, भाई साहब ये ग्राफ बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल सा है। मतलब इस वक्त दुनिया में माहौल क्या चल रहा है, तो ये पैंडेमिक अब बस खत्म होने वाला है। पैंडेमिक अब एंडेमिक के फेज में जा चुका है, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। और रशिया का डेथ रेट देखो कितना स्ट्रेंज है। मतलब अब तक की सबसे हाईएस्ट डेथ इस वक्त रशिया में हो रही है कोविड के वजह से। दूसरी तरफ यूरोप के यूके में देखोगे आप, तो इतना जबरदस्त, इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने के बावजूद, काफी सारे लोगों को वैक्सीन का थर्ड डोज देने के बावजूद वहां पे भी ये हाल है। इन्फेक्शन अपने चरम सीमा में पहुंच चुका है, और ये अभी भी वही डेल्टा वेरिएंट है जो सेकंड वेव में इंडिया में बहुत तबाही मचा चुका था। पर फिर भी यहाँ पे डेथ रेट और सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन का रेट बहुत कम हो चुका है, और इसका सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन ड्राइव को चला जाता है। हम बाहर के कंट्रीज की क्यों बात कर रहे हैं? हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पे तो सब नॉर्मल दिखाई देता है। नहीं, सारा कुछ डिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ। देखो, अब इंटरनेशनल ट्रेड चालू हो चुका है, फ्लाइट्स आ रही है, कई सारे लोग यहाँ से यूके, यहाँ से रशिया, यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं, वहां से यहाँ आ भी रहे हैं। तो बेसिकली इन्फेक्शन भी अपने साथ लेके आएंगे, और इसका असर दिखने में टाइम तो लगेगा, लेकिन असर दिखेगा जरूर। क्योंकि इंडिया में भले ही 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, लेकिन मेजॉरिटी वैक्सीन तो कोविशील्ड है जो कि यूके में दी गई थी, और उसका आधा यानी कि सिर्फ एक ही डोज दिया जा चुका है। यानी कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया में आज भी फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है, और खास करके बच्चे जिनको तो बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं दी जा चुकी है। 2 वैक्सीन पे काम चल रहा है बच्चों की। एक तो एक कोवैक्सीन, जिसके अप्रूवल को लेके फिलहाल तो कोई अपडेट नहीं दिखाई दे रहा है। बच्चों के लिए दूसरी वैक्सीन जो इमरजेंसी यूज लिस्ट की जा चुकी है इंडिया के DCGI द्वारा, वो है जाइडस की ज़ाइकोव-D। पर जाइडस की इस वैक्सीन को लेके भी सरकार की थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं दिखाई दे रही। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भले ही इसको इमरजेंसी यूज लिस्ट किया जा चुका है बच्चों के लिए, यानी कि 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए इसको मंजूरी दी जा चुकी है इमरजेंसी के तौर पे, पर फिर भी सरकार बोल रही है हम नहीं देंगे। हम इसका परीक्षण सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स के ऊपर करेंगे। फिलहाल हम देखेंगे कि एडल्ट्स पे इसका क्या असर पड़ रहा है। बच्चों के लिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। बच्चे हिंदुस्तान का फ्यूचर होता है। देखो, बात तो बिल्कुल सही है आपकी, पर बच्चों के लिए अप्रूवल देने की इतनी जल्दबाजी क्यों, अगर आप श्योर नहीं है तो? इसीलिए मैं आम लोगों को बोलना चाहूंगा, किसी के भरोसे मत रहो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी भी वक्त है, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की कोशिश करो, जितना हो सके कोशिश करो। और हाँ, प्लीज ये इलेक्शंस वगैरह, इनके रैलीज वगैरह, इनसे दूर रहो। क्योंकि भले ही कोई भी पॉलिटिशियन जीत के आ जाए, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में जब कोई मौत होती है ना, तो उसका जिम्मा वो अपने सर पे बिल्कुल नहीं उठाता। बात पे गौर करो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। बाय बाय। हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?